Welcome to Evergreen Animation World. एक ज़माने की बात है। एक सरसब्ज़ो शादाब सल्तनत पर एक दाना बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह अपनी राया से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा 3 सवाल रहते थे। पहला सवाल, कौन सा वक्त सबसे अहम है? दूसरा सवाल था, सबसे अहम इंसान कौन है? तीसरा सवाल था, सबसे अहम काम कौन सा है? बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो शख्स इन 3 सवालों के दुरुस्त जवाब देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से आलिम, दानिशवर और मुशीर आए। किसी ने कहा सबसे अहम वक्त मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी का वक्त है। किसी ने कहा सबसे अहम इंसान बादशाह होता है, और किसी ने कहा सबसे अहम काम दौलत कमाना है। लेकिन बादशाह किसी जवाब से मुतमईन ना हुआ। एक दिन बादशाह ने सुना कि जंगल में एक बुजुर्ग फ़कीर रहते हैं जो बहुत दाना है। बादशाह सादा लिबास पहनकर अकेला उनके पास पहुंचा। फ़कीर अपने बाग में ज़मीन खोद रहे थे। बादशाह ने सलाम किया और अपने 3 सवाल पूछे, लेकिन फ़कीर खामोशी से खुदाई करते रहे। बादशाह ने देखा कि फ़कीर बूढ़े हैं, इसलिए इसने बेलचा ले लिया और ख़ुद खुदाई शुरू कर दी। घंटों गुजर गए, सूरज गुरूब होने लगा तो अचानक एक ज़ख्मी आदमी लड़खड़ाता हुआ वहाँ आया और ज़मीन पर गिर गया। बादशाह और फ़कीर ने फ़ौरन उसकी मरहम पट्टी की। बादशाह पूरी रात उसकी खिदमत करता रहा। सुबह जब ज़ख्मी आदमी की आँख खुली तो वो बादशाह को देखकर रोने लगा। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका दुश्मन था। मैं आपको कत्ल करने आया था, क्योंकि जंग में मेरे भाई मारे गए थे, लेकिन रास्ते में आपके मुहाफ़िज़ों ने मुझे ज़ख्मी कर दिया। अगर आप मेरी जान ना बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपका वफ़ादार बनना चाहता हूँ। बादशाह ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। जब बादशाह वापस आने लगा तो उसने फ़कीर से दोबारा अपने 3 सवाल पूछे। फ़कीर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बादशाह हैरान हुआ। फ़कीर ने कहा, सबसे अहम वक्त यही मौजूदा लम्हा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही वक्त होता है। सबसे अहम इंसान वो है जो इस वक्त तुम्हारे साथ मौजूद है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अगली मुलाकात किससे होगी। और सबसे अहम काम इस इंसान के साथ भलाई करना है, क्योंकि इंसान इसी मकसद के लिए दुनिया में आया है। बादशाह को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए। वो खुशी खुशी महल वापस लौटा और उसने पूरी ज़िंदगी इन असूलों पर अमल किया। सबक, मौजूदा वक्त की कदर करें, दूसरों के साथ भलाई करें और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को अहमियत दें। Thanks for watching.